Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about method used in PWD which is based on contacts and account subject of Unit 1. यूनिट 1 कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट का JOT डिप्लोमा 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसमें यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है मेथड यूज्ड इन PWD। PWD में जो मेथड यूज किए जाते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके मेथड में दो तरह के मेथड है, पहला कॉन्ट्रैक्ट मेथड और दूसरा डिपार्टमेंटल मेथड। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। यही दोनों मेथड का यूज करके टेंडर इनवाइट किया जाता है और आगे काम को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट से यूनिट वाइज वीडियो यहाँ पर मिलने वाला है। तो जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो पे। देखिए, इसमें जो है जो मेथड यूज किए जाते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट मेथड और डिपार्टमेंटल। कॉन्ट्रैक्ट मेथड में आइटम रेट मेथड और सेकेंड है आइटम प्लस फिक्स परसेंटेज मेथड। मतलब ये कि एक हो गया यूनिट प्राइस मेथड भी इसको कहते हैं। मेथड देखिए, काम करने के दो मेथड हैं। पहला तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसके द्वारा किया जाएगा, और दूसरा डिपार्टमेंट स्वयं करेगा। तो दो तरीके से काम किया जा सकता है, या तो जो काम करना है किसी चीज़ का भी कंस्ट्रक्शन करना है, या तो आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या खुद करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर मेथड कहलाएगा, खुद करते हैं तो डिपार्टमेंटल कहलाएगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल मेथड में भी 4 मेथड है जो कि PWD फॉलो करता है, और कॉन्ट्रैक्टर मेथड में 2 मेथड है जो कि PWD में फॉलो किया जाता है। पहला है आइटम रेट और यूनिट प्राइस। का मतलब ये हो गया कि जो भी आइटम यूज होंगे उसका प्रत्येक यूनिट के हिसाब से बिल बनेगा और उसी का पेमेंट होगा। सेकंड है परसेंटेज के हिसाब से, कितना परसेंट कोई भी पार्टिकुलर सामान यूज होगा उसका परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज के हिसाब से ही उसमें पेमेंट भी होगा। तो ये हो गया आपका 2 मेथड। डिपार्टमेंटल में रेट लिस्ट मेथड होता है। इसमें प्रत्येक यूनिट का यूनिट वाइज इसमें रेट तैयार किया जाता है और अप्रॉक्सीमेट नंबर वहाँ पर लिखा जाता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करके देन उसको मार्केट से परचेज किया जाता है एंड देन पेमेंट भी उसको किया जाता है। पीस वर्क मेथड भी रेट लिस्ट मेथड का एडवांस फॉर्म है, जिसमें वर्क को देखिए, एक हो गया डिपार्टमेंटल में क्या कहा कि रेट लिस्ट मेथड मतलब आइटम का रेट निर्धारण के हिसाब से, जैसे रॉड यूज करना है, बार्स यूज करना है, तो कितने पीस ऑफ बार यूज होंगे पार्टिकुलर वर्क के लिए उसको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। लेकिन पीस वर्क मेथड में जिस चीज़ के लिए बार यूज हो रहा है, कौन से वर्क के लिए यूज हो रहा है, उस वर्क का मेंशन किया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई RCC वॉल बनाना है तो RCC वॉल में तो यहाँ पर मेंशन होगा इस मेथड में RCC वॉल। ठीक है, RCC वॉल के लिए मेंशन होगा, लेकिन इस मेथड में मेंशन होगा RCC वॉल में RCC कितना लगेगा, कंक्रीट कितना लगेगा, मतलब जितने भी आपको आइटम हैं उसके रेट के हिसाब से इसको पे करना होता है। डे वर्क मेथड में कहा जाता है कि प्रत्येक दिन का, जो कि जनरली यूज करते हैं इसको ही, प्रत्येक दिन का कितना काम हो रहा है उसके हेल्प से इसमें पेमेंट किया जाता है। एक दिन में 5 मैसन रखे हैं, 2 मजदूर रखे हुए हैं, तो उसके हेल्प से जितना काम हो सकता है एक दिन का, तो उसके हिसाब से यहाँ पर पेमेंट जनरेट होता है। और लास्ट वन इज एम्प्लॉइंग लेबर ऑन डेली वेजेज। डेली वेजेज पर जो आपको लेबर मिलते हैं, जो लेबर आप अपॉइंट किए हुए हैं, उसके मेथड से भी वर्क होता है। तो डिस्कस करते हैं सभी को बारी बारी से। फर्स्ट वन कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कॉन्ट्रैक्ट मेथड 2 मेथड के बारे में डिस्कस किए थे। पहला आइटम रेट और यूनिट प्राइस मेथड। ठीक है, इसको हम लोग यूनिट प्राइस मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर कोट्स रेट फॉर इंडिविजुअल आइटम ऑफ वर्क ऑन बेसिस ऑफ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज सप्लाइड बाय डिपार्टमेंट। मतलब ये कि डिपार्टमेंट द्वारा जो सप्लाई किया जाएगा उसके क्वांटिटी का शेड्यूल, उसी के हिसाब से रेट को कोट्स किया जाएगा। कोट्स का मतलब हो गया कोटेशन। कोटेशन में मतलब कि आइटम रेट मेंशन होता है कि कौन सा आइटम है, कंक्रीट है, कंक्रीट में एग्रीगेट लगना है तो एग्रीगेट का क्या रेट है, तो उसके लिए कितना क्वांटिटी यूज होंगे, कितने मीटर क्यूब में यूज होंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको रेट यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम एंड अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज आर मेंशनड। फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, आइटम का फुल डिस्क्रिप्शन मतलब ये कि अगर आपको बार्स चाहिए, ठीक है, बार्स अगर चाहिए
तो उसका फुल डिस्क्रिप्शन मतलब कौन से ग्रेड का होगा, FE 250 है, 415 है, 550 है, कौन सा ग्रेड का है, उसका लेंथ कितना है, उसका डायमीटर कितना है, ठीक है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी जो लगने हैं, क्वांटिटी आपको डिजाइन से मिलेंगे जिसका अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन किया रहता है, ठीक है। पेमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट टेकन एंड वर्क एग्जीक्यूटेड। जब काम हो रहा हो तो पेमेंट उसका कैसे बनेगा, मेजर किया जाएगा कितना काम हुआ है और उसके हेल्प से मेजरमेंट के बेस्ड पर इसका पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइटम रेट और यूनिट प्राइस मेथड। सेकंड है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में यहाँ पर रेट को नहीं लिखा जाता है, उसके परसेंटेज को लिखा जाता है। इसमें भी डिपार्टमेंट द्वारा अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी का मेंशन होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पर क्वांटिटी के जगह पर नंबर ऑफ़ पीसेज नहीं होते हैं, परसेंटेज होता है। कितने परसेंट टोटल क्वांटिटी का कितना परसेंट हमें एग्रीगेट चाहिए, कितना परसेंट स्टील चाहिए, कितना परसेंट सैंड चाहिए, ठीक है। और मीटर क्यूब में उसको लिखते हैं। देखिए हर चीज़ का यूनिट किस में मेजर करते हैं इसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे और आगे आप लोगों को पढ़ना भी है कि बार्स को किस में मेजर करते हैं, एग्रीगेट को किस में मेजर करते हैं, सैंड को किस में मेजर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे। और ये चीज़ें बहुत पूछी जाती है आपसे, इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, वाइवा में पूछे जाता है, ठीक है, और एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज मेथड जो है आइटम प्लस फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। कॉन्ट्रैक्टर कोट्स, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कोट्स करेगा, लिखेगा रेट ओनली परसेंटेज एबव और बिलो द रेट शोन इन शेड्यूल। जो शेड्यूल में रेट मेंशन होगा, इसका एक शेड्यूल आता है उसमें रेट मेंशन होता है कि कब कौन सा रेट चल रहा है, उसके लमसम में वैल्यू को वो मेंशन करता है, या तो उससे एबव होगा या तो उसके बिलो होगा, ठीक है, लमसम में। तो आगे लमसम कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट कितना हम लोग कितना परसेंट यूज करते हैं। इसमें भी फुल डिस्क्रिप्शन होगा आइटम का और अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी होगा जो कि यहाँ पर मेंशन किया रहेगा, ठीक है। पेमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कोटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जितना परसेंटेज कोट किया गया है उसी के बेस्ड पर इसमें पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये दो मेथड थे कॉन्ट्रैक्टर मेथड, कॉन्ट्रैक्ट मेथड में। पहला आइटम रेट या यूनिट प्राइस मेथड और दूसरा है परसेंटेज मेथड। अगर आइटम यूनिट पीस के हिसाब से अगर मेंशन किया गया है तो आइटम रेट या यूनिट प्राइस मेथड हो गया, और अगर आपको परसेंटेज के हिसाब से मेंशन है तो वो हो गया आपका परसेंटेज मेथड। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिपार्टमेंटल मेथड। डिपार्टमेंटल मेथड में पहला आता है इसमें रेट लिस्ट मेथड, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ कैरिंग आउट द पीटी वर्क कॉस्टिंग ₹33,000 और बिलो। कहने का मतलब 30,000 तक और उससे बिलो काम के लिए ही रेट लिस्ट मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर पीटी वर्क, मतलब छोटे वर्क के लिए इसका ये सुटेबल होता है। व्हेन द कॉस्ट इज स्मॉल, कॉस्ट स्मॉल हो, कितना होना चाहिए कॉस्ट, तो 3,000 या उससे कम होना चाहिए, 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर सच पीटी वर्क लिस्ट ऑफ पीटी वर्कर्स आर केप्ट इन द ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में जो पीटी वर्क करने वाले वर्कर हैं उनका लिस्ट जो है उनके ऑफिस में रखा रहता है। पेमेंट इनको इसी के हिसाब से मिलना होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल वर्क एग्जीक्यूटेड डज नॉट एक्सीड 3,000, हमने पहले ही इसका डिस्कस कर दिया। पीटी वर्कर्स विल कोट रेट एंड लोवेस्ट ऑफर इज एक्सेप्टेड, मतलब कि जो पीटी वर्कर्स का रेट आपको कोटेशन में मिलता है तो एक जगह से तो कोटेशन नहीं मिलता है, 3-4 जगह से मिलने होते हैं, तो उसमें से जिसका रेट कम होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाता है इस वर्क में, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेट लिस्ट मेथड। नेक्स्ट आते हैं पीस वर्क मेथड। हमने क्या कहा था, वर्क को ही यहाँ पर पीस में लिखा जाता है। आइटम को तो लिखने वाला तो रेट लिस्ट मेथड हो गया, अब वर्क के हिसाब से किया जाता है तो वर्क मेथड कहलाएगा पीस वर्क मेथड। वर्क को ही पीस बना दिया जाता है। पीस वर्क इज द एग्रीमेंट विच इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ वर्क डन एट एग्रीड रेट ओनली विदाउट रेफरेंस टू द टोटल क्वांटिटी और टाइम। मतलब ये कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क। इस मेथड का हम लोग मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क के लिए करते हैं और इसमें जो अमाउंट होना चाहिए 2,000 तक का ही इस मेथड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसा छोटे छोटे काम जैसे कि गार्डन का क्यारी बनाना, ठीक है, या फिर विंडो का
आगे से फ्रेमिंग करना, छोटे छोटे काम जिसका 2000 या 2000 के आसपास का काम हो तो उसने टोटल काम को हम लिखेंगे। जैसे अगर कहा गया कि जितने भी ट्रीज हैं, किसी डिपार्टमेंट में ट्रीज लगा हुआ है, वो ट्रीज़ का इंडिविजुअल ट्रीज का बाउंड्री बनाना है विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स, तो उसमें लिखा जाएगा वर्क का कि क्या वर्क है। तो ट्रीज़ का बाउंड्री कहा गया ब्रिक्स के हेल्प से, ब्रिक्स के हेल्प से उसका बाउंड्रीज क्रिएट करना है। और कितने का है, कितना काम है, तो आपको बताएगा 50 ट्रीज है। तो उसके हेल्प से आपको जो टेंडर जो पास किया जाएगा, टेंडर यहाँ से जो इनवाइट किया जाएगा, उसमें मेंशन होगा ट्रीज का बाउंड्री बनाना है ब्रिक्स के हेल्प से। जैसे ट्रीज है, इसके चारों तरफ से ब्रिक्स लगाते हैं ना, चारों तरफ से इसको ब्रिक्स लगाते हैं। अगर इसका काम कराना होगा डिपार्टमेंट में तो वो मेंशन होगा कि ट्रीज का हमें बाउंड्री बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंडर इनवाइट किया जाएगा। तो पूछा जाएगा कि बताइए कि आपको एक ट्री के बाउंड्री करने में कितना चार्ज लगेंगे। तो जिसका टेंडर आपका कम होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये 2000 या 2000 के आसपास का वैल्यू को ही काम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट है एग्रीमेंट कंटेन ओनली डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम टू बी एग्जीक्यूटेड। आइटम का डिस्क्रिप्शन उसमें रहता है एग्रीमेंट में, ठीक है। इसमें दो तरह के फॉर्म यूज किए जाते हैं। एक होता है A1 फॉर्म, जो कि परसेंटेज बेसिस पर अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तो A1 फॉर्म यूज होगा। और A2 फॉर्म यूज होगा कब, जब आइटम रेट बेसिस का इसमें बात होगी तब। अगर परसेंटेज बेसिस पर ये इसको बनाया गया है, जैसे दोनों हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट मेथड में, तो पीस वर्क मेथड में भी दो तरह से कर सकते हैं, या तो परसेंटेज के बेसिस पर या तो आइटम रेट के बेसिस पे। तो अगर परसेंटेज के बेसिस पे होता है तो इसके लिए A1 फॉर्म यूज करेंगे, और अगर आइटम रेट के बेसिस पर यूज करते हैं तो A2 फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। पीस वर्क एग्रीमेंट एक फॉर्म होता है। वो फॉर्म जो है, देखिए वो फॉर्म के बारे में बताते हैं। उसमें कुछ मेंशन होते हैं। क्या मेंशन होते हैं, देखिए पीस वर्क एग्रीमेंट जो फॉर्म होता है वो इस तरह का एक फॉर्म होता है। इसमें कुछ कॉलम होते हैं। इस कॉलम में लिखा जाएगा नेम ऑफ वर्क, ठीक है। इस कॉलम में लिखा जाएगा नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। इसके बाद एक कॉलम होता है क्लास एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड। इसके बाद इस कॉलम में लिखा जाएगा यूनिट कैलकुलेशन, और उसके बाद रहेगा रेट पेमेंट। ये कॉलम रहेगा। इसके कॉलम में आपको जितने भी डिटेल्स होंगे इस एग्रीमेंट फॉर्म में मेंशन किया रहता है, ठीक है। तो ये पीस वर्क एग्रीमेंट फॉर्म होता है। इस फॉर्म में जो ऊपर में लिखे रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा, डिवीजन का नाम रहेगा, काम जो करना है उसका नाम रहेगा, ठीक है। फिर से उसमें 2-3 लाइनें लिखी होंगी कि आई हेयर बाई एग्री टू एग्जीक्यूट द अंडर मेंशन डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क पीस वर्क एंड अकॉर्डिंग्स विद द कंडीशन नोटेड बिलो द कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब डिविजनल ऑफिसर। इसके बारे में ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी रहेगी, और नीचे यहाँ पर सिग्नेचर होगा जो भी इसके पीस वर्क के अथॉरिटी होंगे, ठीक है। तो ये होता है पीस वर्क मेथड में एक फॉर्म, जिसको कहा जाता है पीस वर्क एग्रीमेंट फॉर्म, ठीक है। इसके लिए लास्ट टॉपिक है द पीस वर्कर हैज़ टू अरेंज ऑल मटेरियल्स एंड लेबर फॉर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट वर्क। काम को कैरी करने के लिए जो मटेरियल्स, जो लेबर रिक्वायर्ड होंगे वो पीस वर्कर जो हैं उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें ये क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है डे वर्क मेथड। देखिए डे वर्क मेथड का मतलब है इट इज़ ए प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग और वैल्यूइंग एन आइटम ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लेबर्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वर्क, ठीक है। मतलब ये कि इसमें जो वैल्यूएशन होता है, इसमें जो वैल्यूएशन होगा सच टाइप ऑफ वर्क मेड ऑन बेसिस ऑफ एक्चुअल मटेरियल एंड लेबर यूज्ड। जितना एक्चुअल मटेरियल और लेबर यूज हो रहा है उसके हेल्प से इसमें वैल्यूएशन होता है। फॉर एग्जांपल डेकोरेटिव प्लास्टर वर्क, ऐसे दीवार पर अगर डेकोरेटिव वर्क करना है प्लास्टरिंग का, ठीक है, तो जितना एक्चुअल मटेरियल यूज हो रहा है, जितना लेबर यूज हो रहा है, जैसे नॉर्मली घर में कंस्ट्रक्शन लोग कराते हैं डेली वेजेस पे कराते हैं, या तो ठेका पे दे देते हैं। तो ठेका वाला तो हो गया कि आप कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, और घर में आप डेली लेबर उसको कर रहे हैं डेली वेजेस पे 600-700 रुपया मिस्त्री को देते हैं, फिर मजदूर आता है, मजदूर को 300 या 400 देते हैं, तो डेली वेजेस पे होता है। तो वो चीज़ें होती हैं कि कितने बेसिस पे एक्चुअल मटेरियल कितना लग रहा है और कितना लेबर यूज हो रहा है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल मटेरियल यूज्ड एंड नंबर एंड क्लास ऑफ लेबर एम्प्लॉयड एंड टूल्स एंड प्लांट रिक्वायर्ड फॉर द वर्क। जितना जिस क्लास का जिस नंबर में, जैसे 5 लेबर यूज हो रहे हैं, 3 मेसन यूज हो रहे हैं, तो इसके ये क्लास हैं, मजदूर यूज हो रहे हैं, तो वो क्लास के हेल्प से, वो क्लास के हिसाब से कितना लेबर एम्प्लॉयड है, कौन सा टूल, कौन सा रिक्वायर्ड वर्क के लिए प्लांट हमें चाहिए, उसके हेल्प से इसको हम लोग वैल्यूएशन करते हैं इसमें।
ठीक है। इन दिस मेथड कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू मेंटेन डे टू डे अकाउंट मटेरियल कंज्यूम्ड, द लेबर, टाइप्स ऑफ लेबर, द आवर्स फॉर विच इच लेबर इज एम्प्लॉयड। मतलब इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, उसको मेंटेन करना होता है पर डे का अकाउंट। क्या अकाउंट में मेंटेन करेगा? कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है, कितने लेबर इसमें लगे हुए हैं, किस टाइप के लेबर लगे हैं। टाइप्स मतलब मैसन है, मजदूर है, ठीक है, या फिर आपको लेबर है, तो किस टाइप के लेबर लगे हुए हैं, कितने घंटे तक के लिए लेबर को लाया गया है। कोई कभी कभी होता है कि कहेगा कि हम 8 घंटा ही काम करेंगे, कोई 6 घंटा के लिए आता है, तो उस हिसाब से कितने आवर के लिए उसको रखा गया है और कितने आवर के लिए कितना एम्प्लॉयड कौन सा हुआ है, कितना कौन सा एम्प्लॉय काम किया है। तो ये सभी चीज़ें मेंटेन करता है कौन? कॉन्ट्रैक्टर इस मेथड में। कॉन्ट्रैक्टर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट कॉस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल रिक्वायर्ड एंड वेजेज पेड टू द लेबर प्लस 20 से 25% एट हिज प्रॉफिट। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जितना नेट कॉस्ट देगा, जितना नेट कॉस्ट लेबर को उसने पे किया हुआ है वेरियस मटेरियल और वेजेज के हेल्प से, उसमें अपना 20 से 25% प्रॉफिट जोड़ करके, ठीक है, प्रॉफिट जोड़ करके उसके बाद वो बिल बनाता है। ये हो गया डे वर्क मेथड। एंड द लास्ट मेथड इज एम्प्लॉइंग लेबर ऑन डेली वेजेस। डेली वेजेस पे लेबर को रखना और काम कराना। इन दिस मेथड डिपार्टमेंट परचेज मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लायर एंड इंगेज लेबर ऑन डेली वेजेज ऑन मस्टर्स एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब ये कि डिपार्टमेंट इसमें खुद क्या करेगा, मार्केट से मटेरियल को खरीदेगा, जैसे नॉर्मली गाँव वगैरह में घर बनाते समय लोग करते हैं। मटेरियल मार्केट से खरीदते हैं और जो लेबर हैं उनको डेली वेजेस पे उनको हायर किया जाता है काम करने के लिए। लेकिन उनका जो मेंशन, उनका लेबर का जो मेंशन है, कितने दिन तक कौन काम किया, एक रजिस्टर बनाते हैं, कितना पेमेंट दिए, कितना काम किया गया। अगर डेली के डेली काम करते चलते हैं फिर भी उसको मेंशन करते हैं, तो वो होता है मस्टर रोल में। मस्टर रोल का होता है एक रजिस्टर होता है जिसमें नेम ऑफ वर्क, नेम ऑफ लेबर, कितने दिन के लिए आया है, कितना काम किया है, कितने आवर तक किया है, किस रेट पर किया है, कितने देर के लिए किया है, वो सब इसमें मेंशन होता है एम्प्लॉय का, ठीक है। द मटेरियल इज सप्लाइड बाय डिपार्टमेंट और कैन बी परचेज डायरेक्टली फ्रॉम मार्केट। इसमें मटेरियल या तो मार्केट से डायरेक्टली आप परचेज करते हैं या फिर डिपार्टमेंट द्वारा इसको इशू किया जाता है। तो पहली लाइन में इसको कहा गया, द अटेंडेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इज मेंटेन इन मस्टर रोल फॉर्म नंबर 21 बाय जूनियर इंजीनियर एंड इट इज चेक्ड बाय असिस्टेंट इंजीनियर। अगर ये लार्ज स्केल पे काम हो रहा है तो उसमें जूनियर इंजीनियर फॉर्म नंबर 21 का हेल्प से मस्टर रोल में इसको अरेंज करेगा, उसको मेंशन करेगा, ठीक है, और उसको जो चेक करेगा वो असिस्टेंट इंजीनियर चेक करेगा किसने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि 5 लेबर लगे हैं काम करने में और वहाँ दिखाया जाता है कि 15 लेबर लगे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड द लास्ट वन इज when muster roll is closed for payment, it is necessary to measure the work during the period and enter in the measurement book। मस्टर रोल जब क्लोज हो जाए, ठीक है, पेमेंट के लिए, पेमेंट इनिशिएट जब करना है, इट इज़ नेसेसरी टू मेजर द वर्क, वर्क को मेजर किया जाता है असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसी समय में जब काम चल रहा है, इंटर इट इन मेजरमेंट बुक, और मेजरमेंट बुक में उसको मेंशन करना होता है। तो ये थे आज के क्लास में 2 टॉपिक, मेजर मेथड यूज इन पीडब्ल्यूडी, कॉन्ट्रैक्टर मेथड एंड डिपार्टमेंटल मेथड। तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो हमें मैसेज करें, कमेंट करें, पूरी कोशिश की जाएगी उसको सॉल्व करने का। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।